नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है इमरजेंसी। उसे 45 साल पूरे होने को है। 25 जून 1975 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस काले दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। बहुत से लोग समझते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इसलिए लगाई कि राजनारायण की जो याचिका थी उनका इलेक्शन रद्द करने की, उस वजह से वो घबरा गई थी और जो जगमोहन सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, उस वजह से इमरजेंसी लगाई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो 12 जून को फैसला दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस पर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दे दी थी। यानी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने का राहत मिल गई थी। तो फिर इमरजेंसी की जरूरत क्या थी? इमरजेंसी की जरूरत पड़ी दिल्ली के एक हीरो की वजह से। दिल्ली का वो हीरो था दिल्ली का रामलीला मैदान। जी हाँ, दिल्ली का रामलीला मैदान। 25 जून 1975 की वो शाम इंदिरा गांधी को घबराहट दे गई। 25 जून की शाम को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके यानी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लाख लोग रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। लग रहा था कि हर सड़क, हर रैला जो है रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर एक रैली होनी थी एक बूढ़े की। वो बूढ़ा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए पुलिस और मिलिट्री से कहा था कि वो सरकार के खिलाफ एसआईओ शुरू करें। इंदिरा गांधी घबराने लगी थी और जब रामलीला मैदान में लाखों लाख लोगों की भीड़ जेपी को सुन रही थी, तब इंदिरा गांधी की कार राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही थी। इमरजेंसी पर दस्तखत करवाने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद के साथ। और वहीं एक नारा गूंजा था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का, सिंहासन खाली करो जनता आती है। लोगों को लगने लगा इस रैली के बाद कि अब सिंहासन खाली करना ही पड़ेगा इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी तो कब्जा करना चाहती थी। जब रैली खत्म होने वाली थी, उस रात दस्तखत हुए इमरजेंसी के और अचानक देश भर में बड़े बड़े जो राजनेता थे उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में रामलीला मैदान से सटे बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तरों की बिजली के कनेक्शन काट दी गई ताकि अगले दिन सुबह वो खबर अखबारों में नहीं छपे। इमरजेंसी लग गई। रामलीला मैदान के रैली का खौफ इंदिरा गांधी को इमरजेंसी उसी रात लगाने के लिए बेबस मजबूर कर बैठा। ये रामलीला मैदान दिल्ली का बहुत ऐतिहासिक है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब इलेक्शंस होने की बात हो रही थी, जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया, तो एक और ऐतिहासिक रैली हुई जिसने तय कर दिया कि अब इंदिरा गांधी के दिन गिने चुने हैं। वो रैली थी 6 फरवरी 1977 को और उस रैली के हीरो थे बाबू जगजीवन राम। तो किसी जमाने में इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे और इमरजेंसी की उस बैठक में भी, कैबिनेट की उस बैठक में भी शामिल थे जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। बाबू जगजीवन राम ने 2 फरवरी को हेमवती नंदन, बहुगुणा और नंदनी सतपथी के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और 6 फरवरी को रैली हो रही थी। उस रैली में बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और बहुत सारे नेता मौजूद थे। लोगों को लगा कि ये रैली भी कमाल कर देगी। इंदिरा गांधी को डर लग रहा था। उस समय सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे विद्याचरण शुक्ल। उन्होंने इस रैली को फ्लॉप करने का एक नायाब तरीका निकाला। उस जमाने की एक हिट फिल्म आई थी बॉबी, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की टीनेज लव स्टोरी की फिल्म बॉबी, जिसका गाना हिट हुआ था, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। विद्याचरण शुक्ल को लगा कि इस गाने के बाद लोग दूरदर्शन पर इस फिल्म को देखेंगे और कमरे में बंद हो जाएंगे और रैली फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन बाबू जगजीवन राम ने बॉबी को हरा दिया, बॉबी को फ्लॉप कर दिया और लाखों लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए। उस रैली में से पहले इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम पर धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो सरकार में रहते हुए भी उन्होंने नहीं बताया कि इमरजेंसी के दौरान देश में क्या हो रहा है। इसका जवाब देते हुए जगजीवन राम ने कहा कि कैसे बता देते, और अगर हम बता देते कि इमरजेंसी में क्या हो रहा है तो फिर जगजीवन राम में जगजीवन कहीं होते और राम कहीं और होते। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नेता जब
भाषण देने के लिए खड़े हुए तो मिनटों तक, काफी देर तक तालियां बजती रही और अटल बिहारी अटल बिहारी अटल बिहारी के नारे लगते रहे। और इसी रैली का एक और हीरो मिला, पॉलिटिकल हीरो, वो था अरुण जेटली। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष थे, इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे और उनकी वो पहली बड़ी रैली थी। और इस रैली का सबसे पहला वार्म अप स्पीच अरुण जेटली ने दिया था और उसके बाद वो देश की राजनीति के सफर पर निकल पड़े। तो बाबू जगजीवन राम के बाबू ने बॉबी को फ्लॉप कर दिया। रामलीला मैदान के बहुत सारे किस्से हैं। किस्सा तो 1963 का भी है, जब 27 जनवरी 1963 को जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में लता मंगेशकर ने गाना गाया, ये मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी। उस समय हम चीन से युद्ध हारे ही थे, पूरा माहौल इतना भावनात्मक हो गया, नेहरू की आंखें भी नम हो गई। और नेहरू ने कार्यक्रम के बाद लता मंगेशकर को अपने पास बुलाया तो लता को लगा कि शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन नेहरू ने लता मंगेशकर को बुलाकर कहा कि तुमने आज मुझे रुला दिया। 1965 में 2 साल बाद जब भारत जो है आर्थिक संकट से, अन्न के संकट से गुजर रहा था, तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी मैदान से नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इससे पहले 1961 में क्वीन एलिजाबेथ जब यहाँ आई थी तो उनके सम्मान में जो एक समारोह हुआ था, जन समारोह, वो भी रामलीला मैदान में हुआ था और उसी वक्त वहाँ पर एक पक्का मंच बनाया गया था। इससे पहले, आज़ादी से पहले 1945 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के एक कार्यक्रम में भाषण यहाँ दिया था और उस समय वहाँ उनके समर्थकों ने जब मौलाना जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए तो मौलाना जिन्ना जिंदाबाद के नारे के बाद जिन्ना नाराज हो गए और उन्होंने कहा, आई एम योर पॉलिटिकल लीडर, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। तमाम किस्से हैं। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सब लोगों ने रामलीला मैदान से भाषण दिए। यूँ मानिए कि कोई हिंदुस्तान का बड़ा नेता है ही नहीं जिसने दिल्ली के रामलीला मैदान से भाषण नहीं दिया। फरवरी 1977 में चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने भी लाखों लोगों को संबोधित किया था। हाल की अगर बात करें तो 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 14 फरवरी 2015 को यहाँ से शपथ ली थी। उससे पहले 2011 में अन्ना ने अगस्त 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट का आंदोलन यहाँ से चलाया था। और उससे पहले जून में 4 जून से बाबा रामदेव, जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं, उन्होंने काले धन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, भूख हड़ताल की थी। उसी में 6 जून 2011 को दिल्ली की पुलिस ने उन सब तंबुओं को रात को उखाड़ दिया था और बाबा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन बाबा पुलिस को चकमा देकर एक महिला का सलवार सूट पहनकर निकल गए थे। ये कहानी है। इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से हैं। आपको रामलीला मैदान के बारे में पता होगा कि 1930 से पहले वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, उसके बाद उसको भरा गया और वहाँ पर रामलीला शुरू हुई। ये रामलीला उससे पहले रेड फोर्ट के पीछे यमुना तट पर होती थी, जो रामलीला सन 1800 में शुरू हुई थी। मुगलों की फौज में जो हिंदू सैनिक थे वो रामलीला वहाँ किया करते थे। अब अदालत के फैसले के बाद रामलीला मैदान में राजनीतिक सभाएं होना बंद हो गया है। वहाँ पर दिल्ली का एक शौक जो है वो पूरा होता है, वो है पतंगबाजी का। यानी पतंगबाज जो है वहाँ पर पेच लड़ाते हैं। पतंगबाज भले ही कितने पेच लड़ाए, लेकिन रामलीला मैदान में राजनीति की ऐसी पतंगें काटी हैं जिनका इतिहास बहुत बड़ा है। फिर कभी और चर्चा करेंगे रामलीला मैदान की और ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अभी संकट का वक्त है, अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।